ठीक है ना। इस्लामाबाद में अलबत्ता पीपल्स पार्टी, हाँ, बिलावल वो उन्होंने बिलावल को अपना चाल चला दी है। वो अब बन रहा है, वो फॉरेन मिनिस्टर से आगे निकल गया है। वो अब उसने कह दिया है, अब सारी डिबेट जो हो रही है ऑन सुप्रीम कोर्ट वो बिलावल ने खींच ली है। वो शहबाज साहब के मुंह से कुछ नहीं निकल रही, नून लीग कुछ नहीं कह रही, सारी बात जो है वो बिलावल कर रहे हैं कि हम केयर टेकर वो लाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये करेंगे वो करेंगे। तो सारा जो डिबेट है वो तो बिलावल ले गए। और ये सोची समझी, ये आसिफ ज़रदारी का चलो जी बटन दबाया, बिलावल शुरू हो गया। अब सारी हेडलाइंस एवरीडे बिलावल ले रहा है। तो बिलावल इज पोजिशनिंग हिमसेल्फ कि अगर फैसला ये होता है कि गवर्नमेंट यही रहेगी पीटीआई की और नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, और शहबाज शरीफ साहब को कहना है खुदा हाफिज, तो फिर बिलावल जो है जब हम हैं बिलावल माइट बी एबल टू डिलीवर बेटर, बिकॉज बिलावल का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, एक तो है जो वालिद साहब मास्टर, तो मास्टर का ट्यूटर जो है वो फिर कुछ ना कुछ तो बेहतर सियासत करेगा ना। एक दूसरी बात ये कि बिलावल इज़ वेरी आर्टिकुलेट, बिलावल इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बिलावल इज़ चार्मिंग, Bilawal has got all these other qualities, intelligence, charm, and also reasonable. तो मैं ये समझता हूँ कि only if the establishment thinks कि Bilawal is a better bet than the Noon League, शहबाज साहब, तो then they might think of it. मगर उसका जो काउंटर है वो बड़ा खतरनाक है। क्या काउंटर ये है कि मियाँ नवाज शरीफ कैन से कि in that case आप पीटीआई के साथ हुकूमत बना ले, हम नहीं बैठेंगे हुकूमत में। क्या बात है। तो देखिए ना, फिर भाई और भाई लोग के गेम जो है शहबाज शरीफ साहब के हाथ में नहीं होगी। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये दूसरा कार्ड उनके फिर हाथ ये है कि काउंटर के लिए कि अगर आपने यही करना है जी, तो फिर आप पीटीआई और नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना लें, हम नहीं करेंगे। मगर पीपल्स पार्टी जो है वो पोजीशनिंग कर रही है। यहाँ मरियम को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया है गवर्नर ऑन द गवर्नर्स इशू, ऑन द वाइस चांसलर इशू। उधर बिलावल साहब जो है उन्होंने जुडिशरी को टेक ऑन कर लिया और वो कह रहे हैं मैं स्टीयर करूंगा सारा कुछ। ठीक है। तो मैं समझता हूँ इट्स इंटरेस्टिंग कि ये सारी चीज़ें एक वक्त अक्टूबर में सेटल हो जाएंगी। लेकिन किसके हक में होंगी वो आप मैंने आपको बता दिया बैलेंसेस कैसे चल रहे हैं, क्योंकि बैलेंस तब्दील भी हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। हाँ, लेकिन इससे में मियां नवाज शरीफ साहब को जैसे आपने याद किया, उन्होंने सुफरा से अहम मुलाकातें भी की हैं। फिर दूसरी तरफ ये दिया जा रहा है कि वो एक गैर मुल्की सफ़र पर जा रहे हैं जो पहले डिले कर दिया गया था। वो लंदन जाने का इरादा रखते हैं अक्टूबर के पहले हफ्ते में। दूसरी तरफ आईनी तरमीम का भी उसी अरसे में जब मरहला दरपेश होगा तो उनका वोट अहमियत का हामिल है। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ सोच के किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत लब सी रखे हैं। क्या है मामला, ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब इस सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, हम हमेशा यही सोचते रहते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं आपसे बात करने के लिए। असल में सितंबर जब शुरू हुआ तो ये खबरें गर्म थीं कि नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे और इमरान खान साहब ने भी इसका इंदिया दिया था कि सामान वगैरह उन्होंने कुछ पकड़ना है, उसके बाद वो चले जाएंगे। और फिर पीटीआई ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई वो वापस ही नहीं आएंगे। उस वक्त आपने भी ये खबर दी थी, लेकिन उस वक्त आप भी जा रहे थे, आप भी नहीं गए, नवाज शरीफ साहब भी नहीं गए, और अब ये खबरें हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन चले। मेरे बारे में क्या खबर है? जी, आपके बारे में क्या खबर है? आपके बारे में खबर है कि आप भी लंदन जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी लंदन जा रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या कहूँ आपको? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये चेकअप, मेडिकल चेकअप के लिए ये निजी नौयत का दौरा है लंदन का, क्योंकि आपने जर्मनी जाने की खबर दी थी मियाँ साहब के, तो वापस आएंगे मियाँ साहब या वहाँ स्टे का इरादा? देखिए, मैंने ये कहा था कि इनका जो साहिबजादे हैं हुसैन, वो जर्मनी जाना चाह रहे हैं एक ट्रेड फेयर के ऊपर जी। वो उनकी स्टील मिल को अपग्रेड कर रहे हैं जो सऊदी अरेबिया में। इसी सिलसिले में मियाँ साहब और हुसैन गए थे चाइना एक बहुत बड़े ट्रेड फेयर के ऊपर। याद है आपको? वो 4-5 दिन के लिए बड़ी यहाँ स्पेकुलेशन होगी कि खुफिया मीटिंग सियासी है, कुछ नहीं था। इट वॉज अ प्योर पर्सनल ट्रिप। मियाँ साहब को शौक है इन चीज़ों का, तो वो और हुसैन ने कहा था मेरे साथ चले गए। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इसी किस्म के ट्रेड फेयर एक और भी हो रहा है जर्मनी में, तो शक ये था कि मियाँ साहब उधर भी जाना चाहेंगे। और उन्होंने एक आध जगह पे मैंने सुना है कि ख्वाहिश भी की थी कि शायद मैं चला जाऊँ, जहाँ से ये बात फिर मैंने पिकअप कर ली कि शायद वो चले जाएँ वहाँ, और लंदन जाने का प्लान नहीं है। अच्छा, मगर अब वो जाहिर है कि अगर मियाँ साहब अपनी प्रोग्राम तब्दील कर लें
तो फिर हमें पता होना चाहिए ना कि तब्दील हो गया है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम तो तब्दील होते रहते हैं, सीटें कैंसिल होती रहती हैं। तो अब अगर आप मुझे पूछें कि लेटेस्ट पोजीशन क्या है, हाँ बिल्कुल, तो मैं आपको थोड़ा सा शौक दिलवाता हूँ कि अभी तक किसी ने ये बात नहीं कही, तो शायद मैं पहली दफ़ा कहने वाला हूँ कि मियाँ साहब अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका भी जा रहे हैं या अमेरिका ही जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं। अच्छा। उनका बड़े कोई करीबी दोस्त हैं जो वफात पा गए। अच्छा। और मियाँ साहब ने सोचा कि मैं अमेरिका का चक्कर ला लूँ, ताज़ियत भी कर लूँ और थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है 3-4 दिन के लिए वो अमेरिका भी जाएंगे अब। अच्छा। और शायद शुरू में स्ट्रेट अवे अमेरिका ही चले जाए, ना जर्मनी जाए ना लंदन जाए। वापसी के ऊपर मेरा ख्याल है कि फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा लंदन ना जाना। अच्छा। वापसी में। अच्छा। तो इट इज़ पॉसिबल कि ऑन द वे बैक वो शायद 2-3 दिन के लिए लंदन रुक जाएं अपनी मेडिकल के लिए, अगर उनका ख्याल है कि ज़रूरी है। तो ये इस वक्त जो लेटेस्ट खबर जो है वो यही है कि ही इज़ गोइंग टू अमेरिका फॉर अ फ्यू डेज़। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई कुछ नहीं, इट्स प्योरली पर्सनल। और फिर उसके बाद ही मे गो टू लंदन अगेन, प्योरली पर्सनल। एंड मेरा ख्याल है जर्मनी का जो प्लान है वो कैंसिल हो गया अब। अच्छा। हाँ, तो ये सिचुएशन है। अच्छा, अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात भी इन्हीं दिनों में हुई? हाँ, उससे बड़ी देखिए उसकी डिटेल्स तो नहीं पता चल सकी जी, मगर मरियम साहिबा ने एक बहुत जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात कर दी। वो उसका क्लिप भी है। हाँ, वो चाइना के सफ़ीर की बाबत बात कर रही थी शायद। मगर नहीं, वो ये कह रही थी कि मियाँ साहब ने जो मुलाकात की है, एम्बेसडर ने इनसे ये पूछा कि आप ये इतनी इंस्टेबिलिटी हुई है तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो पूछ रहे थे सवाल। जाहिर है लोगों का इंटरेस्ट है इसमें। तो मियाँ साहब ने अकॉर्डिंग टू मरियम जवाब ये दिया, ये कोई नई बात तो नहीं है, हमने सारी उम्र यही देखा है पाकिस्तान के अंदर, इस किस्म की इंस्टेबिलिटी रहती है, अप एंड डाउन रहता है, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ना ही आपके लिए कोई नई बात होनी चाहिए, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका जा रहे हैं मियाँ साहब और फिर लंदन भी रुकेंगे, तो आपका भी साथ ही प्लान है, आप भी अमेरिका जा रहे हैं? नहीं, मैं अब मेरा क्यों इतनी अहमियत बन गई यार? मतलब आपका दौरा पहले एक्सपेक्टेड था, वो मियाँ साहब का मुलतवी हुआ तो आपका भी मुलतवी हुआ, इसलिए शक होता है। मियाँ साहब लंदन अभी नहीं जा रहे। अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ। आप जा रहे हैं? हाँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, लंदन नहीं जा रहे हैं? तो अगर मियाँ साहब लंदन आए तो फिर मेरी मुलाकात वहाँ भी हो जाएगी उनसे। अच्छा, जाहिर है बहुत से लोग मिलेंगे, हम भी लाइन में खड़े हो जाएंगे। आप लाइन में नहीं खड़े होते? अच्छा नहीं ना, कश्ती में साथ बैठते हैं। अच्छा, तो खैर एनीवे, अरे यार वो कश्ती मेरे गले पड़ी हुई है। ये गले कैसे पड़ी, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। किसी दिन हम सेठी साहब से ये भी जानेंगे, लेकिन वक्त ख़त्म होने का मेरे प्रोड्यूसर साहब की जानिब से मैं IMF के ऊपर एक बहुत अहम सवाल सेठी साहब से जानना चाह रही थी कि IMF डील में जब भी रुकावट पैदा हुई, कहा जाता था कि कुछ शराइत जो हैं वो चीन से मुताल्लिक़ हैं, और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ये बात कि IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी, कुछ का ताल्लुक चीन से था। इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है, ये सवाल मैं सेठी साहब के सामने रखना चाहती थी कि इससे क्या मुराद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, और चीन ने कैसे ताबून किया IMF डील के हुसूल में। ये सब सवाल आपसे आने वाले प्रोग्राम में इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दें।